तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने पर उससे निपटने के लिए तैयार रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं ताकि संक्रमण बढ़ने पर इससे निपटा जा सके। जो मरीज कोरोना संक्रमित नहीं है उनकी अनदेखी न करने के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 30,000 के करीब पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 29,974 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 937 लोगों की मौत हुई है। वहीं वायरस के संक्रमण से 7,027 मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1594 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 51 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से 20 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत की तुलना में 80% ज्यादा मामले सामने आए हैं। साथ ही इन देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। कल का अगर हम WHO का डेटा देखें कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में 23% से ज्यादा मरीजों में कोरोना संक्रमण ठीक हो गया है। कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी को प्रामाणिक न माना जाए। अभी इस पर ट्रायल जारी है। ऐसे में कोई प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज का दावा करता है तो ये गैर कानूनी है। इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड न कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल न हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि अभी तक प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंचे हैं। कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति को ये इलाज देना अभी ठीक नहीं होगा। US फूड एंड ड्रग एडमिन भी इसे प्रयोग के रूप में देख रहा है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके व्यक्ति के खून से प्लाज्मा निकालकर उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है जिसे कोरोना वायरस का संक्रमण है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़कर 3,108 हो गए हैं। कोरोना से 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 877 मरीज ठीक हुए हैं। जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के स्टाफ के 77 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चिंताजनक बताया है। नए हॉटस्पॉट्स जो है वो दिल्ली में डेवलप होते जाते हैं। हर रोज हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ती जाती है। आज भी शायद हॉटस्पॉट्स की संख्या 96 और 98 के करीब इतनी हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती CRPF के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम की कोरोना से आज मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा, कोरोना संक्रमण से लड़ रहे CRPF के बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकराम हुसैन के निधन की सूचना से काफी दुखी हूँ। वो अंत समय तक कोरोना महामारी से पूरी वीरता से लड़े। देश की सेवा और आंतरिक सुरक्षा के लिए उनका योगदान हम सभी देशवासियों को प्रेरित करता है। पूरा देश और केंद्र सरकार उनके परिवार के साथ है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उससे जुड़े क्राइम ब्रांच के 15 लोगों को सेल्फ क्वारंटीन करने को कहा गया है। ये कांस्टेबल निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी जांच टीम में शामिल था। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,590 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से 369 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1282 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। धारावी में आज कोरोना के 42 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अहम फैसला लिया है। 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों को घर पर रहने का आदेश दिया गया है। मुंबई में 112 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण से मुंबई में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। 8 पुलिस वाले इलाज से ठीक भी हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों को जेल भेजने की बात कही है। महाराष्ट्र में अब तक 153 जगहों पर पुलिस पर हमला हुआ है। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेस, इनके ऊपर जहाँ भी हल्ला होगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुणे के हॉटस्पॉट इलाके की झुग्गियों से 20,000 लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की वजह से लोगों को दूसरी जगह पर रखने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार पहुंच गई है।
राज्य में अब तक कोरोना के कुल 2043 मरीज हैं। अब तक 31 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जबकि 400 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटों में 5 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की संख्या 134 हो गई है। इस बीच गौतम बुद्ध नगर के हॉटस्पॉट इलाकों में बैंकों ने पैसे की निकासी के लिए डोर स्टेप डिलीवरी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार अब लॉकडाउन की वजह से मध्य प्रदेश में फंसे मजदूरों को वापस लाएगी। योगी सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू होगी। इससे पहले राज्य सरकार हरियाणा में फंसे मजदूरों और राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को घर वापस ला चुकी है। प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लगभग 10,000 छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कोटा से वापस लौटे छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। अभी देश के अन्य भागों में भी जो भी उत्तर प्रदेश का वासी है उसे सुरक्षित लाने की कार्रवाई और उनके स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर पूरी उस पर हम लोग यहां पर कर रहे हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 164 मामले सामने आए हैं। अब सिर्फ अहमदाबाद में ही 2,543 लोग कोरोना संक्रमित हैं। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,548 हो गई है। गुजरात में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 394 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच हौसला बढ़ाने के लिए सूरत के समरस कोविड केयर सेंटर में मेडिकल स्टाफ और मरीजों ने एक साथ 5 मिनट तक ताली बजाई। वहीं पंजाब में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब 21 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। इसे लेकर पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब में कोरोना के 313 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में आज फिर कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना से 296 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,368 हो गई है। मध्य प्रदेश में 113 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। राजस्थान में 2,262 लोग कोरोना संक्रमित हैं। राजस्थान में अब तक 46 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,000 के करीब पहुंच चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती के आदेश पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। निशंक ने कहा, राज्य अपने यहां सीबीएसई को छात्रों की कॉपी चेक करने की सुविधा प्रदान करें। एनसीईआरटी की किताबें राज्यों को भेजी जा चुकी हैं, जो जल्द ही छात्रों को मिल सकेंगी। स्कूल खोलने पर छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए गाइडलाइंस भी बनानी होंगी। देश के 33 करोड़ छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। केंद्र ने मिड डे मील की आवंटन राशि 11% बढ़ाकर 8,100 करोड़ रुपए कर दी है। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं कराने से इनकार किया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं कराना अभी संभव नहीं है। छात्रों को आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर पास किया जाए, जैसे 9वीं और 11वीं के छात्रों को पास किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 22 राज्यों के शिक्षा मंत्री और 14 शिक्षा सचिव शामिल हुए थे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.